ऑलराइट, सो आज बिजनेस इन कम्युनिकेशन का जो हमने कोर्स शुरू किया हुआ है तो उसकी दूसरी एपिसोड, और इसमें आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे एक प्रोफेशनल ईमेल लिखी जाती है, इफ़ेक्टिव वन जिसका फ़ायदा होता है। राइट, ये इस एपिसोड की इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि इफ़ेक्टिवनेस कैसे लानी है। इसके मैं आपको एग्जांपल्स भी बताऊंगा, सारे की टिप्स भी बताऊंगा। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट पार्ट। पहले ये जहन में रखें कि यूर ईमेल इज़ योर डिजिटल हैंडशेक। जैसे आप किसी इंसान से मिलते हो, हाथ मिलाते हो, उसका आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है। इसी तरह आपसे मिले बगैर जो डिजिटल हैंडशेक है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन है ऑनलाइन वर्ल्ड में। इससे आपका प्रोफेशनलिज्म, क्लैरिटी, रिस्पेक्ट सारा कुछ उसके सामने जाता है। इसमें क्या क्या रिस्क हैं, जैसे कन्फ्यूजन हो सकती है, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, अपॉर्चुनिटी जो आपके पास आई थी वो ज़ाया हो सकती है। क्लैरिटी, ट्रस्ट, रिजल्ट्स, ये चीज़ें आपके गोल्स हैं। ये आपने करना है कि सीधी बात करनी है, अगले के ऊपर ट्रस्ट लेके आना है और फिर रिजल्ट भी पैदा करने हैं। सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ईमेल में, आपने उसको पूरा कवर भी करना है। कोई इश्यूज़ हैं कम्युनिकेशन को, उनको फिक्स भी करना है। स्ट्रेंथन रिलेशनशिप, पोलाइटनेस, बिल्ड लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। फिर ये जहन भी अभी रखिए कि जितने अच्छे रिलेशनशिप्स आपके होंगे पोलाइटनेस के साथ, वो लॉन्ग टर्म होंगे और उससे आपका ट्रस्ट भी बढ़ेगा। ठीक है, सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप अच्छे से जहन में रख लें। 1 2 3 4 5 6, ये 6 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट लाइन है जो सबसे ऊपर आपने ईमेल के ऊपर आपको मिलती है। ठीक है, कॉन्साइज हो, क्लियर हो और टू द पॉइंट हो। फिर दूसरे नंबर पे आती है ग्रीटिंग, जैसे गुड मॉर्निंग, हेलो, गुड आफ्टरनून, ये सारा ये पोलाइटनेस, एड्रेसिंग द रिसिपिएंट अप्रोप्रिएटली। ठीक है, जो अगर आपका दोस्त है उसको कैसे आपने मतलब उसको एड्रेस करना है, आपका टीचर है, आपका बिजनेस पार्टनर है या आपका बॉस है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ग्रीटिंग कैसे करनी है, इंट्रोडक्शन में आ जाते हैं कि स्टार्ट आपने करना है कि मैं कौन हूँ और मेरा पर्पज़ क्या है, इनमें से कुछ भी कर सकते हो। फिर मेन बॉडी आती है, वो सारी बात जो आपने कंसाइसली ब्रोकन करके एक्सप्लेन करनी है, टू द पॉइंट। कॉल टू एक्शन, फिर एंड पे आपने उसको याद भी कराना है कि मैंने किस वजह से आपको ईमेल की थी और मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे। साइन ऑफ, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी ईमेल के नीचे आपका नेम आना चाहिए, आपका कंटेंट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए। ये सारा प्रोफेशनलिज्म को शो करता है। सिनेरियो नंबर 1 से एग्जांपल बहुत अच्छी मिलेगी। किसी के अगर आप मीटिंग की रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो अगर आप कहते हैं सब्जेक्ट में देखें ये कितनी स्पेसिफिक और टाइम फ्रेम टॉपिक है कि रिक्वेस्टिंग फॉर अ 30 मिनट मीटिंग ऑन प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन। तो इसमें टॉपिक भी बता दिया है कि प्रोजेक्ट कोलैबोरेशन कर रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ और 30 मिनट लगेंगे। ये सब्जेक्ट में सीधी बात लिख दी। यहाँ पे आपने उसको मतलब एड्रेस भी कर दिया कि डियर मिस्टर अहमद, आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, माय नेम इज़ बिलाल मुख्तार। ये मैं अपने एग्जांपल से के लिए, ईमेल फाइंड्स यू वेल, माय नेम इज़ बिलाल एंड आई एम द प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ऑफ XYZ सॉल्यूशन। ये आपने यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन भी दे दिया। इससे क्या हुआ कि आपका रोल भी समझ आ गया और ट्रस्ट वैल्यू भी बढ़ गई। फिर आगे, वुड इट बी पॉसिबल टू स्केड्यूल 30 मिनट्स मीटिंग दिस वीक एट योर कन्वीनियंस। इसमें आप देखें कि पर्पस ड्रिवन आपने कॉल फॉर एक्शन भी दे दिया कि मैं आपसे 30 मिनट की मीटिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, एंड देन स्पेसिफिक CTA क्या है कि आस्क फॉर मीटिंग विद इन अ सेट टाइम फ्रेम। ये भी बताना कि मीटिंग दिस वीक, ये भी बता दिया कि इस हफ्ते में मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, या जब आपको ईजी हो। और एंड पे आप अपना मतलब उसको अच्छे से बेस्ट रिगार्ड्स करके अपना नाम लिखती हो और नीचे अपनी डिटेल्स भी लिख सकते हैं। दूसरी एग्जांपल पे जाते हैं, सिनेरियो 2 पे जाते हैं, बी पे जाते हैं। फॉलोइंग अप आफ्टर अ मीटिंग, कोई मीटिंग हो गई ना, उसके बाद आपने फॉलो अप करना है। ठीक है, उसके लिए आपने कैसे लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है फॉलो अप ऑन मार्केटिंग स्ट्रेटजी मीटिंग। ठीक है, जो हमने लास्ट टाइम मीटिंग की थी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की, अपनी प्रोडक्ट बिल्ड करेंगे तो उस पर हमने उसको फॉलो अप करना है। हेलो मिस खान, थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू मीट येस्टरडे। देखें, बड़ी प्रोफेशनल टोन के साथ आपने शुरू में थैंक यू बोला। आई ट्रूली अप्रिशिएट योर इनसाइट, जो हमने पहले बातें की थी मैं आपकी बहुत ज़्यादा उसका थैंकफुल हूँ। सो इसमें कॉन्टेक्स्ट क्या है, इमीडिएटली रेफरेंस था प्रीवियस मीटिंग, बता दिया कि हम जो लास्ट टाइम मिले थे वो आपने यहाँ पे लिख दिया। अब साथ आप डेट भी मेंशन कर सकते हैं, जैसे हमने 7Cs में पढ़ा था, बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। एज डिस्कस्ड, आई एम शेयरिंग द ड्राफ्ट प्रपोजल, प्लीज़ लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी फीडबैक बाय द एंड ऑफ दिस वीक। अगेन इसमें कॉल फॉर एक्शन भी आ गया, एक्शनेबल डेडलाइन भी है कि इस वीक के एंड से पहले मैंने आपको ये ड्राफ्ट भेजा है, इसको देखें, इसमें कुछ चेंजेस करनी है, अपना फीडबैक देना है, मार्केटिंग जो हमने स्ट्रेटजी बनाई थी वो बता दें। देखें कितने अच्छी तरीके से ईमेल भेजी, और फिर अगेन वही आपने फाइनल में अपना जो है एड्रेसिंग वगैरह बता देनी है।
इन अदर सिनेरियो लेते हैं, कोई मसला पैदा हो गया तो उसको हमने फिक्स कैसे करना है, ठीक है। सिनेरियो सी, सो इशू विद ऑर्डर नंबर 1 2 3 4 5 असिस्टेंस रिक्वायर्ड। सो जो भी ऑर्डर आपका कोई प्रोडक्ट थी उसमें इशू आ गया है तो उसको पूरा आपने नंबर यहाँ पे मेंशन कर दिया, रेफरेंस नंबर, और आपकी मुझे हेल्प चाहिए ये भी लिख दी। ये सब्जेक्ट में सीधी बात, अगले को ईमेल में ये नज़र आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, तो इसको क्लियर टू द पॉइंट और नंबर भी साथ दे दिया ऑर्डर का, तो उनके लिए ईजी हो जाता है। डियर कस्टमर सपोर्ट टीम, उसको भेजा, आई रिसेंटली रिसीव्ड माई ऑर्डर, ये मुझे ऑर्डर मिल गया है। कोई भी आपने अमेज़ोन पे या कहीं पे भी अगर ऑर्डर किया, जब आपको मिल जाता है उसके बाद आपने किसी को ईमेल भेजनी है तो ऐसे भेजनी है, और फिर बताना है कि डैमेज तो मुझे मिला लेकिन डैमेज है, कुड यू प्लीज़ गाइड मी ऑन हाउ टू प्रोसीड विद अ रिप्लेसमेंट और रिफ़ंड। ठीक है, सीधी बात कर दी, मैं फ़ोटो भेज रहा हूँ तो आप मुझे बताएं कि कैसे रिफ़ंड हो सकता है। सो इसमें आपने देखा फैक्चुअल टोन है, रेफरेंस नंबर दे दिया, फिर एविडेंस के मैं फ़ोटो भी दे रहा हूँ, क्लियर आउटकम के मुझे मेरे मसले का हल बताएं, या तो आप रिफ़ंड करोगे या रिप्लेसमेंट करोगे। तो ये देखें, ये पूरी एक स्ट्रक्चर टोन है, इसको आपने सीखना है। लेट्स मूव ऑन टू द कोर प्रिंसिपल्स। ये कोर प्रिंसिपल्स हैं इफेक्टिव राइटिंग में, जब भी किसी को ईमेल लिख रही हूँ ये आपने सीखनी है। क्लैरिटी होनी चाहिए, सीधी साफ़ सुथरी बात करनी है, ठीक है। टोन आपने रखनी है फॉर्मल फॉर बिजनेस, फ्रेंडली बट पोलाइट फॉर कलीग्स, ठीक है। दोस्तों के साथ भी आपने पोलाइट रखनी है लेकिन थोड़ा सा फ्रेंडली टोन। सो डिपेंड करता है आप ऑडियंस कैसी है उसके साथ टोन करनी है उस हिसाब से। सब्जेक्ट लाइन बी स्पेसिफिक, अवॉइड वॉक सब्जेक्ट्स लाइक हेलो और रिक्वेस्ट, ये बहुत ज़्यादा वॉक हो जाता है, तो इससे हट के आपने सीधी सिंपल टू द पॉइंट बात करनी है। और जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा कि रेफरेंस नंबर भी दे दें। फॉर्मेटिंग की बात आ जाती है तो यूज़ पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखते हैं, बुलेट पॉइंट्स एंड स्पेसिंग टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी, ऐसे लिखना है कि ताकि पढ़ने वाले को आसानी हो, तो पैराग्राफ का फॉर्मेट अच्छा होता है। और कॉल टू एक्शन क्या, नेवर लीव द रिसिपिएंट, ये अच्छा करना है कि आपने एंड पे उनको बोलना भी है कि मैं आपके एंड से ये रिप्लाई एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आप क्या इसके बारे में फ़ीडबैक देते हो। एनी क्वेरीज, एनी फीडबैक, ठीक है, फील फ्री टू टॉक टू मी, ईमेल टू मी, रिप्लाई टू मी। प्रूफ रीडिंग करनी है, ग्रामर का मसला ना हो, ग्रामर लिया उस तरह के और भी AI टूल्स आजकल आ गए, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। प्रो लेवल हैक्स टू स्टैंड आउट, आपकी ईमेल शानदार जाएगी, कैसे जाएगी, जैसे ये देखें फ्रॉम सब्जेक्ट, ये सारा कुछ हो गया, उसके अंदर कुछ चीज़ें हैं, पर्सनलाइजेशन, ह्यूमन टोन दे के लिखनी है, जैसे पता चले ह्यूमन बात कर रहा है तो वो उतना ही ज़्यादा अगले के तक आपका रिस्पॉन्स आता है। स्ट्रेटिजिक बोल्ड टेक्स्ट, जो डेट्स हैं डेडलाइंस हैं उनको आप जानबूझ के बोल्ड करें, बट ज़्यादा बोल्ड भी ना करें, वो भी बुरा लगेगा। स्केजुलिंग टूल्स, ठीक है, यूज़ कैलेंडली या स्केजुलिंग लिंक्स टू एलिमिनेट व्हेन आर यू फ्री बैक एंड फोर्थ, ठीक है। सो इस तरह के स्केजुलिंग जो टूल्स होते हैं ना, जो बताते हैं कि वो वहाँ पे जाके उस टूल पे क्लिक करके अपनी डेट सारी अवेलेबिलिटी देते हैं, आपको आ जाता है, तो इससे भी आसानी हो जाती है। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, 15% ऑफ द ईमेल्स आर रेड ऑन फोन्स, की पैराग्राफ्स शॉर्ट फॉर स्मॉल स्क्रीन, ये बात ध्यान में रखें कि पैराग्राफ छोटे छोटे लिखने हैं ताकि मोबाइल में पढ़ा जाए, क्योंकि आजकल ज़्यादा जो ईमेल्स हैं वो मोबाइल पे पढ़ी जा रही हैं। अटैचमेंट एटिक्वेट्स, ऑलवेज मेंशन द अटैचमेंट इन द बॉडी टेक्स्ट सो इट इज़ंट मिस्ड, ये बात भी ध्यान रखें कि आपने अटैचमेंट तो कर दी है लेकिन साथ आपने ईमेल में भी बतानी है कि मैंने अटैचमेंट लगा दी है, तो आप वो अटैचमेंट भी देख सकते हैं, ईमेल की बॉडी के अंदर होनी चाहिए। कॉमन पिटफॉल्स टू अवॉइड, क्या क्या काम नहीं करने आपने वरना आपकी ईमेल ख़राब हो जाएगी। यूजिंग हेलो, क्वेश्चंस, करेंट इज़ योर, ये थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल सा हो जाता है, ज़रा हट के आपने लिखना है ना। इमोशनल राइटिंग, बहुत ज़्यादा इमोशनल और जज्बाती हो कि और रिलेशनशिप, परमानेंसी, इन चीज़ों से डैमेज होता है। जब आप ख़ास तौर पे गुस्से में हैं, भूखे में हैं, नाराज़ हैं, कुछ भी है, उस टाइम आपने नहीं लिखना है। जब आप नॉर्मल और सुकून में हो तब आपने ईमेल लिखनी है। द वॉल ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, ये ना हो कि पूरी वो जैसे ये देखें पूरी पूरी ईमेल बना दी है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपने पैराग्राफ फॉर्मेट में और अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर तरीके से लिखनी है। फिर चौथी बड़ी गलती ये नहीं करनी है कि आपने उनको बताया ही नहीं कि मैं आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओपन एंडेड लीड्स टू प्रोजेक्ट स्टॉल्स, प्रोजेक्ट ऐसे ही कामयाब होते हैं कि आपने एंड पे साथ साथ बताना भी है कि मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आपने मुझे अटैचमेंट भेजनी है, आपने मुझे मार्केटिंग प्लान भेजने, आपने मुझे ड्राफ्ट भेजना है, या मैंने जो भेजा उसका आपका मैं फीडबैक का रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। द ईमेल मास्टरिंग इकोसिस्टम, ये सारा जैसे हमने शुरू में स्ट्रक्चर पे बात की, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एप्लीकेशन जो है, ठीक है, ये पूरे तरीके से रिक्वेस्ट, फॉलोअप, इश्यूज़, ऑप्टिमाइजेशन कैसे अच्छी होगी, ठीक है, उसमें क्लैरिटी, टोन, मोबाइल फ्रेंडली, ये चीज़ें भी ज़हन में रखनी है।
टूल्स स्पेल चेक, कैलेंडली, ग्रामरली, ये सारे टूल्स भी आप यूज़ कर सकते हो। काम क्या नहीं करने हैं, जब आप जज्बाती हो, मूड ऑफ है, उस टाइम नहीं लिखना है, और बहुत ज़्यादा एक जो यूज टोन है उसको इस्तेमाल नहीं करना है। लेट्स फाइनलाइज द दिस होल प्रोजेक्ट जो आज हमने सीखा, व्हाट वी हैव लर्न इन दिस ईमेल फॉर्मेटिंग, हाउ टू मेक इट एन इफेक्टिव ईमेल। सो उसमें हमने ये सारी बातें जैसे हमने पीछे सीखी हैं। सो एक बात ज़हन में रखें कि जो आपका स्टैंडर्ड है, अ प्रोफेशनल ईमेल बैलेंसेस क्लैरिटी, टोन, पर्पस, वाइल एआई टूल्स कैन हेल्प ड्राफ्ट, द ह्यूमन टच इंश्योर्स ऑथेंटिसिटी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको जैसे मतलब बहुत ज़्यादा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जेमिनी, गूगल, क्या कहते हैं, चैट जीपीटी या ग्रोक, ये सारे मिल जाएंगे, लेकिन ऑथेंटिसिटी तब क्रिएट होगी जब आप खुद से लिखेंगे, अपने टोन के साथ लिखेंगे, ह्यूमन टोन से लिखेंगे। जो वेल रिटन ईमेल्स हैं उनसे ट्रस्ट बढ़ता है, दरवाजे नहीं खुलते और प्रॉब्लम्स हल होते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे इन दिस एपिसोड। अगर आपको कोई भी इशू हो, कोई भी मसला हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, उस बारे में आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। थैंक यू।